बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। फेडरल बोर्ड के कोर्स में हम आज एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हमारा सॉफ्टवेयर के मुतालिक कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे टॉपिक जो है वो सॉफ्टवेयर की मलकियत के मुतालिक है। मींस के किसके पास सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है, किसके पास लाइसेंस नहीं है, किसकी क्या लिमिटेशंस हैं, यूज़र की क्या लिमिटेशन है, डेवलपर की क्या लिमिटेशन है, या आप सॉफ्टवेयर कितने टाइम पीरियड तक यूज़ कर सकते हैं। तो इन तमाम को पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए सॉफ्टवेयर को कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। तो उन्हीं कैटेगरीज़ को हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहली कैटेगरी हमारे पास है जी लाइसेंस सॉफ्टवेयर। अब लाइसेंस सॉफ्टवेयर, लाइसेंस का क्या मतलब है? लाइसेंस क्या होता है? सिंपल एक लीगल एग्रीमेंट होता है। मींस एक डेवलपर ने, मैं कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मींस एक डेवलपर ने क्या किया है, एक या एक कंपनी हो गई या एक डेवलपर हो गया, उसने सॉफ्टवेयर बना दिया है। सॉफ्टवेयर बनाने के साथ ही उसने एक लीगल एग्रीमेंट भी साथ दे दिया है कि इस सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन क्या है। मतलब इस सॉफ्ट उस एग्रीमेंट में ये डिफाइन होगा कि इसका मालिक कौन है, यूज़र कौन है, और अगर यूज़र यूज़ कर रहा है तो उसकी लिमिटेशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें ये लिखा हो कि ये सॉफ्टवेयर मैंने फ़लाँ बंदे के लिए बनाया है, लेकिन वो सिर्फ़ इसको यूज़ कर सकता है, वो इसको अपनी मलकियत नहीं करार दे सकता, वो इसमें मज़ीद चेंजेस नहीं कर सकता। अगर उसको मॉडिफिकेशन या चेंजेस रिक्वायर्ड हों तो वो दोबारा भी मुझसे यही काम करवाए। तो ये सारी चीज़ें लीगल एग्रीमेंट में लिखी होती हैं, उसी को नाम दिया गया है जी लाइसेंस का। तो चलिए जी देखते हैं टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। A licensed software. A software license is a legal agreement that specifies the term of use for a computer program. वही लीगल एग्रीमेंट होता है जिसमें ये टर्म्स यूज़ किए गए थे, मतलब लिमिटेशन बताई गई होती हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को आपने किस तरह यूज़ करना है। इट डिफाइंस द राइट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड द यूज़र। सॉफ्टवेयर डेवलपर पे क्या लिमिटेशन अप्लाई होती हैं, मतलब उसकी क्या लिमिट है, इससे आगे वो नहीं जा सकता। एंड द यूज़र, यूज़र की क्या लिमिटेशन है, उससे आगे नहीं जा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, डेली लाइफ में हम विंडो यूज़ करते हैं, विंडो 7 10 वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो अब इसका डेवलपर कौन है? इसके डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। और यूज़र कौन है? यूज़र हम है, जो हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में इसको इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं। अब हम उसको इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे टाइम पीरियड ख़त्म होता है हम दोबारा से री इंस्टॉल कर देते हैं, या हमें कोई मसला आता है दोबारा से री इंस्टॉल कर देते हैं। तो मीन्स हम उस क्या नाम है, उस सॉफ्टवेयर के या उस विंडो के मालिक तो नहीं बन गए ना, हम सिंपल उसको यूज़ कर रहे हैं। या अगर हमें उसमें कोई फ़ीचर पसंद नहीं आता, अब फॉर एग्ज़ाम्पल विंडो 7 में ऐसा होता है कि उसके ड्राइवर आपको अलग से करने पड़ते हैं। विंडो 10 अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके ड्राइवर आपको नहीं करने पड़ते, उसमें पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। देखें, विंडो 7 में अगर आपको इस वजह से ये पॉइंट पसंद नहीं है, तो आप इसको खुद से चेंज तो नहीं कर सकते ना। आप पे ये लिमिटेशन है, बस अगर आप, उन्होंने कंपनी वालों ने क्या किया, विंडो 7 भी लॉन्च कर दी, साथ में विंडो 10 भी लॉन्च कर दी। जिस बंदे को विंडो 7 पसंद है वो विंडो 7 यूज़ कर सकता है, जिसको विंडो 10 पसंद है वो विंडो 10 यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा चाहता है कि नहीं, मुझे विंडो 7 में ही विंडो 10 वाली फीचर चाहिए, और वो उसको चेंज करना चाहे, तो वो उस पर नहीं कर सकता। तो ये सिंपल होता है लीगल एग्रीमेंट, इसको हम कहते हैं लाइसेंस। और ये अगर कोई विंडो 7 में विंडो 10 वाले फीचर्स कॉपी कर सकता है, डाल सकता है, तो वो सिर्फ कौन है? वो वही बंदा है जिसके पास उस चीज़ का लाइसेंस है। और वो कौन है? वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, वो ये काम कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ये नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ पर्सन परचेजेस सॉफ्टवेयर ही इज अलाउड टू यूज द सॉफ्टवेयर, विच मीन्स ही इज नॉट द ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर। हम, जैसे मैंने अभी आप बात की, हम विंडो 7 विंडो 10 परचेज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम उस विंडो के मालिक हो गए हैं। हम सिर्फ यूज़र हैं, हम उसको अपने मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ कर रहे हैं। जनरली ऑल द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर लाइसेंस। तमाम के तमाम सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, डिवाइस ड्राइवर हो गया, फॉर एग्जांपल विंडो हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तमाम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये भी लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा आप एम एस ऑफिस की एग्जांपल ले लें, एंटीवायरस की एग्जांपल ले लें, कोई गेम ले लें, तो ये तमाम हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और ये तमाम के तमाम क्या होते हैं? लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं, मींस रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में अगर मैं कह दूं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हम क्या करते हैं, जाते हैं शॉप पे, 40 50 रुपए की सीडी खरीदते हैं, और बस वो इंस्टॉल कर लेते हैं, अपना काम चला लेते हैं।
तो वो तमाम जो होते हैं ये 40-50 की सीडी या मार्केट्स में जो बिक रही होती हैं, ये इलीगल कॉपी होती है। इसको हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये मतलब उन्होंने क्या किया हुआ है, उन सॉफ्टवेयर की कॉपी ली हुई है और उसको सीडी पे इंस्टॉल किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है और आगे उसको बेच रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक इलीगल काम है। लेकिन बस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई मतलब या माइक्रोसॉफ्ट वाले हो गए या कोई भी कंपनी होगी जिस कंपनी के सॉफ्टवेयर शॉप वाले बेच रहे हैं, तो उन्होंने कोई क्लेम ही नहीं किया या उन्हें पता ही नहीं होगा कि पाकिस्तान में इस तरह की वो चल रहा है। तो बस ये एक निज़ाम चलता जा रहा है और चलता जा रहा है। लेकिन बताने का मकसद या ये स्टोरी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं या लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको हम अपनी तरफ से बेच नहीं सकते, उसकी हम कॉपी नहीं ले सकते, उसको हम अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई नहीं कर सकते, डिज़ाइन नहीं कर सकते और आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर आप ये करेंगे तो आप कॉपीराइट लॉ के ख़िलाफ़ जाएंगे और आप पे केस हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, द सॉफ्टवेयर लाइसेंस डील विद द कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ प्रिवेंट्स इलीगल कॉपीइंग ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। वही बात आ गई कि जिनके पास लाइसेंस होता है, मीन जो कंपनी बना रही है, उन्होंने वो चीज़ रजिस्टर करवाई होती है, उनके पास उस चीज़ का कॉपीराइट होता है। और कॉपीराइट जिस बंदे के पास होता है, तो सेम उसी चीज़ को कोई दूसरा बंदा अपनी मलकियत नहीं करार दे सकता। तो यहाँ पे देखें, ये डिफाइन कॉपीराइट लॉ प्रिवेंट्स इलीगल कॉपीइंग ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। लेकिन आप मार्केट में जाएं, आप यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में आपको हज़ारों कॉपीज़ मिल जाएंगी जो कि कॉपी होंगी, कॉपीराइट लॉ का उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट अलाउज क्रिएटर ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू बेनिफिट फाइनेंशियली फ्रॉम देयर सॉफ्टवेयर एंड टू रिटेन सम कंट्रोल ओवर हाउ इट इज़ यूज्ड। मीन्स क्या है कि कॉपीराइट लॉ का फ़ायदा ये होता है कि जो कंपनी इस चीज़ को बना रही है, उसके पास इस चीज़ का लाइसेंस है। अब किसी दूसरे बंदे के पास भी अगर वो लाइसेंस या वो लाइसेंस ना भी हो और वो ये काम करता है, तो होगा क्या, जो बंदा उस चीज़ को बना रहा है उसको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। उसने इतनी मेहनत की, इतने डेवलपर ख़रीदे और इतने मतलब एनर्जी ज़ाया की। इसके अलावा मतलब एनर्जी मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज की एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिस पे उसने पैसा लगाया होगा। और वो एक कॉपी मतलब मार्केट में उतारता है और मार्केट वाले क्या करते हैं, उसकी कॉपी लेके आगे खुद से बेचते जाते हैं। तो बनाने वाला जो कंपनी होगी, उसको उसका क्या फ़ायदा होगा, उल्टा उसने जो इन्वेस्टमेंट की है वो उसके लिए नुकसान का बायस बन जाएगा। खैर, टॉपिक लंबा हो गया, चले आगे देखते हैं जी क्या हो रहा है। When the software is given away, it make it difficult for the software creator to stay in business। वही बात है कि अगर आप इलीगल कॉपी लेने जा रहे हैं, आप फ्री कर देते हैं, तो सॉफ्टवेयर क्रिएटर जो डेवलपर होते हैं या कंपनी होती है, वो उसको बिजनेस में रहना एक मुश्किल काम बन जाता है। तो बस यही आगे भी सेम यही चीज़ें हैं, उसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करता। हम डायरेक्ट मूव होते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट हमारे पास है जी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। पहला हमने पढ़ा है लाइसेंस सॉफ्टवेयर, दूसरा हमारे पास है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे पास एक ऐसी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है कि एक कंपनी ने सॉफ्टवेयर तो बना लिया, ठीक है, बनाने के बाद उन्होंने जब इसको मार्केट में उतारा, मार्केट में उतार के उन्होंने साथ में ये इजाज़त भी दे दी लोगों को कि आप इसकी कोडिंग में जाएं। मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं ना, कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मींस उसकी कोडिंग में जाएं, जो प्रोग्राम लिखा होता है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस कोडिंग को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, जो आप चाहें कर सकते हैं। लेकिन कॉपीराइट का मसला कहाँ पे आएगा? कॉपीराइट का मसला यहाँ पे आएगा कि आप ये सारे काम कर तो सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अपनी मलकियत नहीं कहेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से सॉफ्टवेयर चेंज करें, आगे भी दें, बेशक आगे आगे मतलब एक टीम बनकर आप उसको चेंज करें, आप अपनी उसको रीमॉडिफाई करें और आप अपने कॉपी लेकर आगे लोगों को दें। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इसमें चेंजेस किए हैं तो इस सॉफ्टवेयर का मैं मालिक बन गया हूँ। नहीं, आपके पास लिमिटेड उन्होंने क्या दिए, राइट्स दिए हैं, आप यहाँ तक जा सकते हैं, इससे आगे आप नहीं जा सकते। तो इसको हम कहते हैं जी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। It is a computer software that is available in the form of source code that allows user to study, change and improve it। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सोर्स कोड हम किसे कहते हैं जी?
जो कि हमारे पास होता है हाई लेवल कोड में, हाई लेवल लैंग्वेज में जो चीज़ लिखी गई होती है, उस चीज़ में आपके पास ये चीज़ अवेलेबल होती है। और कंपनी ने यूज़र्स को ये अलाउ किया होता है कि वो उसको क्या करें, स्टडी करें, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करें और इम्प्रूव करें। ठीक हो गया, यहाँ तक उन्होंने क्या दिया हुआ है, इसकी इजाज़त दी हुई है कंपनी वालों ने। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ अ फ्री फॉर इंस्पेक्शन, आप उसको इंस्टॉल करें, चेक करें, इंस्पेक्ट करें, मॉडिफिकेशन उसमें चेंजेस करें, एंड डिस्ट्रीब्यूशन और चेंजेस करके अपनी तरफ से अपने दोस्तों को आप दे सकते हैं। इट अलाउज सर्टेन राइट विच आर नॉर्मली प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ। लेकिन यहाँ पे भी कुछ कॉपीराइट लॉ होते हैं जिन पे यूज़र क्या होता है, उस पे बाउंड्री डिफाइन हो जाती हैं कि इस बाउंड्री से आप बाहर नहीं जा सकते। और वो बाउंड्री क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि आप जिस तरह ये पॉइंट लिखा हुआ है, फ्री फॉर इंस्पेक्शन, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने इस पे मॉडिफिकेशन की है, इसको इम्प्रूव किया है, तो मैं इसका मालिक बन सकता हूँ। नो, आप इसके मालिक नहीं है, मालिक वही कंपनी रहेगी, लेकिन आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमें दी गई है जी, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लाइनक्स हमारे पास इट्स सम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सम काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इसको एंड ये गया है हमारे पास जी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं शेयरवेयर या ट्रायलवेयर। ये आपने यूज़ भी किया होगा डेली लाइफ में। क्या होता है ये, सिंपल, आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, लेकिन वो आपको लिमिटेड टाइम पीरियड दे देता है। वो आपसे कहता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को 7 दिन, 1 महीना या 15 दिन फ्री यूज़ करें, उसके बाद आपने इसको क्या करना है, परचेज़ करना है अगर आपने मज़ीद यूज़ करना है। तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, शेयरवेयर या ट्रायलवेयर सॉफ्टवेयर। दोबारा बता देता हूँ, सिंपल ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप इंस्टॉल करते हैं, लेकिन कंपनी आपको 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना मैक्स इजाज़त देती है कि आप इसको फ्री यूज़ करें, और फिर इसके बाद आपने अगर मज़ीद यूज़ करना है तो आपको पे करने पड़ेंगे। तो हम कहते हैं वो जो ट्रायल पीरियड है, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना, उसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, शेयरवेयर या ट्रायलवेयर सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है, शेयरवेयर इज अ गिवन टू पीपल फ्री ऑफ चार्ज फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड। कुछ टाइम पीरियड के लिए लोगों को वो फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आफ्टर द एक्सपायरी टाइम दिस सॉफ्टवेयर शुड बी परचेज्ड फॉर फर्दर यूजेज। जब इसका एक्सपायरी टाइम ख़त्म हो जाता है, वो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना जितना भी होता है, उसके बाद अगर यूज़र ने यूज़ करना है तो उसने क्या करना है, शुड बी परचेज्ड, उसने उसको ख़रीदना होगा। शेयरवेयर इज़ अ ट्रायल वर्जन एंड इट्स फंक्शनैलिटी इज़ लिमिटेड। जो ट्रायल वर्जन होता है, बाद सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है कि आप उसको, वो कंपनी वाले आपको फुल फंक्शनैलिटी दे देते हैं, लेकिन बाद सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आप क्या नाम है, फुल फंक्शनैलिटी नहीं देते, कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटी तक वो आपको अलाउ कर देते हैं। There are some type of shareware which are available as full version but they stop working at the end of trial period। आपने अक्सर ये चीज़ नोट भी की होगी कि आप कोई विंडो इंस्टॉल करते हैं, जो पायरेटेड विंडो, जिस तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि हम मार्केट से ख़रीदते हैं। आप जब वो ख़रीदते हैं तो 30 दिन आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद 30 दिन बाद या 40 दिन बाद या 25 दिन बाद आपके कंप्यूटर की डेस्कटॉप, जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप जो होता है, वो क्या, उसका वॉलपेपर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, उस पर कोई कलर नज़र नहीं आता, उस पर कोई डेस्कटॉप या बैकग्राउंड सेट नहीं हो पा रहा होता। तो उसकी क्या वजह होती है, उसकी वजह ये होती है कि जो आपने सीडी या डीवीडी या जो भी आपने विंडो इंस्टॉल की है, वो क्या था, वो आपका ट्रायल पीरियड था जो 30 दिन के लिए चला है। अब उसका 30 दिन का पीरियड ख़त्म हो गया है, अब आपको दोबारा से वो चीज़ इंस्टॉल करनी है। अच्छा जी, द ट्रायल पीरियड इज़ यूजुअली 30 or 60 days। सम शेयरवेयर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट, फॉर एग्जांपल सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और शेयरवेयर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर क्या है, सिंपल शेयरवेयर की आप एग्जांपल हमने अभी ली कि वो ट्रायल वर्जन, वो ट्रायल पीरियड के होता है। अगर वही ट्रायल पीरियड आपका अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो जाए तो हम कहते हैं वो फ्रीवेयर है। मींस आप ना कोई पे करते हैं, लेकिन क्या है, वो सॉफ्टवेयर आपके पास चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो मींस वो क्या है, वो एक आपके पास फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। Is available for use free of cost. It is usually full version of software for an unlimited period of time। जब तक आप चाहें आप उसको यूज़ करें। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, सिंपल
व्हाट्सएप की एग्जांपल आप ले सकते हैं, मैसेंजर की एग्जांपल आप ले सकते हैं। देखिए आप उसके लिए कोई पैसे तो नहीं दे रहे उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए ना। तो वो क्या है, वो आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्रीवेयर है। दिस सॉफ्टवेयर में हैव रिस्ट्रिक्शन इन टर्म ऑफ यूज़, कुछ आपके पास लिमिटेशन होती हैं। फॉर एग्जांपल इट मे बी अलाउड फॉर पर्सनल और एकेडमिक यूज़ ओनली और फॉर नॉन प्रॉफिट यूज़। मीन्स क्या लगाया हुआ है उन्होंने, रिस्ट्रिक्शन, कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर को पर्सनली, एकेडमिक या नॉन प्रॉफिट यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। नॉन प्रॉफिट मीन्स आप उसको बेच नहीं सकते, अपनी मलकियत क्या है। ठीक हो गया। सम एग्जांपल ऑफ फ्रीवेयर और स्काइप हो गई, वाइबर हो गया, मोजिला वेब ब्राउज़र, ये तमाम हमारे पास क्या है जी, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, लास्ट में हमारे पास आ जाता है फर्मवेयर। अब फर्मवेयर क्या है, देखिए फर्मवेयर हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, या फर्मवेयर सॉफ्टवेयर हम उस जगह इंस्टॉल करते हैं या एम्बेड करते हैं। इस सॉफ्टवेयर के लिए मैं इंस्टॉलेशन का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एम्बेड। एम्बेड क्या होता है, एम्बेड ये होता है कि आप एक चीज़ को किसी चीज़ के अंदर बंद कर देते हैं, तो हम कहते हैं हमने उस चीज़ को एम्बेड कर दिया है। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहां आपको पता होता है कि जिस चीज़ के लिए हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, हमने उस चीज़ की फंक्शनैलिटी को दोबारा चेंज नहीं करना, तो हम वहाँ पे फर्मवेयर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे आप टीवी का रिमोट देख लें। टीवी के रिमोट में जो मदरबोर्ड लगा होता है, उसके अंदर ही उन्होंने क्या फर्मवेयर सॉफ्टवेयर एम्बेड किया। उन्होंने जो बटन आप प्रेस करते हैं, हर बटन का अलग से एक फंक्शन है, वो हो गया। दोबारा अगर दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूं, बच्चों को खिलौने, मतलब गाड़ी हो गई, या वो गुड़िया हो गई, या वो छोटा मोबाइल हो गया, फेक मोबाइल जो होता है जिसमें गाने वगैरह होते हैं, तो वो तमाम एग्जांपल है हमारे पास फर्मवेयर सॉफ्टवेयर की। मीन्स उनके मदरबोर्ड पे जो छोटा सा बोर्ड उनके अंदर होता है, मशीनरी, उसमें आप ये सॉफ्टवेयर फर्मवेयर क्या करते हैं, एम्बेड कर देते हैं। मीन्स आप, ऐसा तो नहीं होता कि ना कि आप बाजार से वो बच्चों वाला मोबाइल लाते हैं, उसको चलाते हैं, आपके बच्चे को वो गाने पसंद नहीं आते, तो आप दोबारा मार्केट में जाते हैं कि अब मेरे बच्चे को ये रिंगटोन्स वगैरह ये पसंद नहीं है, आप इसको चेंज करके दें। ऐसा तो नहीं होता। बस वो चीज़ एक दफ़ा उसके अंदर एम्बेड हो गई तो वो एम्बेड हो गई, दोबारा आप उसको री इंस्टॉल उस पर नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं ये क्या है, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, फर्मवेयर इज एन इंटरमीडिएट फॉर्म बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान होता है, उसके अंदर ये चीज़ बनी होती है। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि जब ये चीज़ बन रही होती है, एक चीज़ जो मोबाइल की आप एग्जांपल लें, कि वो खिलौना जब बन रहा होता है, तो उस खिलौने के मदरबोर्ड के अंदर ही ये सॉफ्टवेयर क्या कर दिया जाता है, जब वो बन रहा होता है उसके अंदर ही ये सॉफ्टवेयर बंद कर दिया जाता है। अब ये सॉफ्टवेयर दोबारा से री इंस्टॉल और चेंज नहीं हो सकता। It consists of software embedded in electronic devices during their manufacturing। जब ये चीज़ बन रही होती है तो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या करते हैं, इसको अंदर बंद कर देते हैं। Firmware are used when program are rarely or never expected to be changed। वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ हमें पता होता है कि इस चीज़ को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल इन टॉयज़, एप्लीसेंसेस एंड रोम। Firmware are also used when the program must not be lost when the power is off। वहाँ पे भी यूज़ होते हैं जब वहाँ पे हमें पता होता है कि हम अगर पावर लॉस भी हो जाए तो हमारा ये प्रोग्राम जो है दोबारा से ख़राब ना हो। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, फर्मवेयर। यहाँ पे एक छोटा सा एक डिवाइस है जिसके अंदर ही ये चीज़ क्या की गई है, एम्बेड कर दी गई। बस अब ये दोबारा चेंज नहीं हो सकती। इसके मुकाबले में सॉफ्टवेयर देखें तो एक सॉफ्टवेयर, उसमें क्या है, सॉफ्टवेयर एक मल्टी फंक्शनल एक चीज़ है, सर्विसेज दे रहा है आपको। वो आपने यूज़ की, अगर आपको नहीं पसंद आप उसको दोबारा से री इंस्टॉल करें, डिलीट करें, कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन फर्मवेयर में जब एक चीज़ एक दफ़ा इंस्टॉल्ड हो गई, एम्बेड हो गई, तो आप उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।